हेलो स्टूडेंट, देखिए पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़े थे कि पिछले क्लास में फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में हम लोग जान रहे थे, स्टार्ट किए थे। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्टार्ट किए थे पिछले क्लास में हम लोग ने। तो इसमें क्या क्या पढ़ना था ये सारी बातें हम लोग ने लिख लिए थे। सबसे पहला पॉइंट जो था ओवरी था, उसके बाद फिर फैलोपियन ट्यूब था, इसी तरह से यूटेरस था, उसके बाद फिर आगे था वेजिना था, उसके बाद फिर हम लोग को पढ़ना था वाल्वा, और लास्ट में था एसेसरी सेक्स ग्लैंड। एसेसरी सेक्स ग्लैंड में हम लोग ने दो तरह के ग्लैंड लिखे थे, दो तरह के ग्लैंड इसमें हम लोगों को पढ़ना है। एक तो पढ़ना है मेमरी ग्लैंड और दूसरा पढ़ना है बार्थोलिन ग्लैंड। तो देखिए इसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट है ओवरी से हम लोग पढ़ेंगे, स्टार्ट करते हैं ओवरी से। ओवरी के बारे में जानेंगे कि ओवरी क्या है, कहाँ प्रेजेंट रहता है, इसका साइज कैसा होता है, और उसके बाद फिर हम लोग इसके स्ट्रक्चर जानेंगे और उसके बाद फिर इसका फंक्शन जानेंगे। तो देखिए पहले हम लोग इसका ओवरी के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं कि ओवरी होता क्या है। तो देखिए यहाँ ओवरी है अंडाशय, नाम से कुछ लग रहा है कि अंडाशय मतलब अंडा जहाँ बनता है, अंडा का मतलब हुआ यहाँ अंडाणु। ओवम जहाँ बनता है वही ओवरी होता है। तो कहाँ इसको क्या बोलते हैं, देखिए जिस तरह से हम लोग टेस्टिस पढ़े थे, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में टेस्टिस के बारे में जाने थे कि टेस्टिस क्या होता है। टेस्टिस जो होता है मेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गेन होता है, उसी तरह से ये भी ओवरी भी क्या है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गेन है किसका, फीमेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गेन है कौन सी, ओवरी। देखिए व्हिच इज ए पेयर, ये जो होता है एक पेयर मतलब एक जोड़ी होती है। आलमंड शेप, आलमंड का मतलब होता है बादाम के आकार का, जिसे आप लोग को दिख रहा होगा यहाँ पर फिगर बनाए हुए हैं, बादाम के आकार का होता है लाइक स्ट्रक्चर, इस तरह की उसकी संरचना होती है। तो सबसे पहली बात कि फीमेल का जो होता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन होता है, तो ओवरी होता है। उसका शेप कैसा होता है, तो आलमंड शेप होता है। उसका कितना होता है, कितना जोड़ी पाया जाता है, तो केवल एक जोड़ी पाया जाता है। उसके बाद लिखे ओवरी प्रेजेंट इन द पेल्विक रीजन। ओवरी जो प्रेजेंट होता है पाया जाता है कहाँ, पेल्विक रीजन में। पेल्विक रीजन जो कमर वाला भाग होता है, कमर क्षेत्र, वहाँ पर पाया जाता है। आगे लिखे रीजन ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी में वन ऑन आइदर साइड ऑफ यूटेरस के दोनों तरफ। देखिए जिस तरह से यहाँ हम लोग इसका स्ट्रक्चर आगे हम लोग जानने वाले हैं कि इसका स्ट्रक्चर किस तरह का होता है। तो देखिए थोड़ा सा यहाँ हम समझ लेते हैं कि इसका फिगर बना के इसी तरह का होता है। यहाँ स्ट्रक्चर है, ये आपका फैलोपियन ट्यूब हो गया, यही यूटेरस है। ये क्या है, यूटेरस है, ये यूटेरस है। और यहाँ पर यहाँ पर दोनों साइड से ये क्या होता है, रहता है, यही ओवरी है। इधर भी रहता है और इधर भी, दोनों साइड ये भी क्या है, ओवरी है। तो वही बात हम लिखे हैं, देखिए कि प्रेजेंट रहेगा कहाँ, एब्डोमिनल कैविटी पेल्विक रीजन में। उसके बाद वन ऑन आइदर साइड ऑफ यूटेरस के दोनों तरफ एक एक करके पाया जाता है, इधर भी और इधर भी। ये यूटेरस है, यूटेरस के एक इस साइड और एक इस साइड, एक दायां साइड और एक बायां साइड, दोनों तरफ में पाया जाता है। उसके आगे लिखे ईच ओवरी, प्रत्येक ओवरी कनेक्ट टू यूटेरस के साथ जुड़ा होता है, एंड ऑल्सो वॉल ऑफ एब्डोमिनल कैविटी, या इसको हम लोग एब्डोमिनल कैविटी बोलिए, उसके वॉल से जुड़ा होता है। डबल फोल्ड कनेक्टिव टिश्यू लेयर कॉल्ड ओवेरियन लिगामेंट। यहाँ देखिए ये ओवरी हो गया। अब ये दोनों ओवरी क्या है, यहाँ पर यूटेरस से जुड़ा हुआ है, इधर भी यूटेरस से जुड़ा हुआ है, या यूटेरस के वाल बोलिए, वहाँ से जुड़ा हुआ है। ये जो जुड़ा हुआ है एक कनेक्टिव टिश्यू जो होता है, कनेक्टिव टिश्यू लेयर के द्वारा जुड़ा होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं, यहाँ देखिए इसी को हम लोग बोलते हैं ओवेरियन लिगामेंट। ओवेरियन
लिगामेंट। तो ओवेरियन लिगामेंट क्या होता है? तो ओवरी जो यूटेरस का वाल से जुड़ा होता है, जिस कनेक्टिव टिश्यू लेयर से जुड़ा होता है, उसी कनेक्टिव टिश्यू लेयर को ओवेरियन लिगामेंट कहते हैं। तो इतना बात समझ में आ गया होगा कि ओवरी क्या होता है। ओवरी फीमेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गेन होता है। ओवरी कहाँ पाया जाता है? तो पेल्विक रीजन में पाया जाता है। और किधर? तो यूटेरस के दोनों तरफ पाया जाता है। उसके बाद इसका शेप कैसा होता है? तो आलमंड शेप होता है। और ये दोनों साइड, यूटेरस के दोनों साइड होता है, और दोनों साइड जिस कनेक्टिव टिश्यू लेयर से जुड़ा होता है उसको हम लोग बोलेंगे ओवेरियन लिगामेंट कहते हैं। तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ तक हम लोग समझे कि ओवरी का क्या होता है, कहाँ पर पाया जाता है, और कौन सा टिश्यू के द्वारा दोनों साइड जुड़ा होता है, और कितना यूटेरस होता है। ये चीज़ अभी ओवरी होता है। तो यही चीज़ हम लोग यहाँ पर समझे। चलिए अब इसका हम लोग स्ट्रक्चर समझते हैं। इसका स्ट्रक्चर समझते हैं, VS ट्रांसफर जिसको। तो इसका स्ट्रक्चर मतलब यहाँ से मान लीजिए इसको इंटरनल स्ट्रक्चर बोलेंगे, कि काट के इसको हम लोग समझेंगे कि इसका स्ट्रक्चर में किस तरह का स्ट्रक्चर होता है। तो वही हेडिंग दिए हैं, स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी, अंडाशय की संरचना। तो अंडाशय की संरचना अब हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए अंडाशय की संरचना पहले हम लोग यहाँ समझ लेते हैं, उसके बाद फिर क्या लिखे हैं वो चीज़ समझेंगे। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले जो ओवरी होता है, ओवरी यही है, आलमंड शेप का है। आलमंड का मतलब बादाम के आकार का है। पहले यहाँ से ध्यान से समझ लीजिए, उसके बाद फिर लिखने में कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। तो यहाँ पर हम लोग पहले समझ लेते हैं कि ओवरी का स्ट्रक्चर किस तरह का होता है। तो देखिए सबसे पहले ओवरी जो होता है, ओवरी जर्मिनल एपिथेलियम लेयर के द्वारा क्या होता है? घिरा होता है। ओवरी जर्मिनल एपिथेलियम लेयर के द्वारा क्या होगा? घिरा होगा। ये जो आप लेयर देख रहे हैं चारों साइड से, ये जो लेयर है, यही लेयर को बोलते हैं जर्मिनल एपिथेलियम लेयर बोलते हैं। और ओवरी में जगह, खाली जगह जो है, इसको दो भाग में बांटे। एक तो जो बीच का पार्ट है इंटरनल पार्ट, और एक जो है उसके बीच से मतलब जर्मिनल एपिथेलियम लेयर से सटा हुआ पार्ट है। तो दो पार्ट में बांटे हैं, एक इंटरनल और दूसरा आउटर। इंटर मतलब इनर पार्ट और आउटर पार्ट, दो भाग में बांटे हैं। तो इनर पार्ट जो है, इनर पार्ट को मेडुला कहते हैं। जो अंदर वाला पार्ट है, इनर पार्ट को मेडुला कहेंगे। और जो बाहर का आउटर पार्ट है, ये चारों साइड से इस तरह का आउटर पार्ट है, इस आउटर पार्ट को कॉर्टेक्स बोलेंगे। फिर से एक बार समझ लीजिए कि ओवरी जो होगा, ये ओवरी जर्मिनल एपिथेलियम लेयर से चारों साइड से घिरा होता है, कवर्ड किया होगा। उसके बाद उसके अंदर जो होलो स्पेस यानी खाली जगह बचता है, वो खाली जगह दो भाग में उसको बांटें, एक इनर पार्ट और दूसरा आउटर पार्ट। तो जो इनर पार्ट होगा, अंदर का पार्ट होगा, उसको मेडुला कहेंगे, और जो बाहर का आउटर पार्ट होगा उसको कॉर्टेक्स कहेंगे। यहाँ तक समझ में आ गया। उसके आगे देखिए कि इसमें क्या क्या प्रोसेस होता है, किस तरह से ओवम का फॉर्मेशन होता है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले जब हम बताए थे तो वहाँ पर बताए थे कि जर्म सेल होता है। जर्म सेल मेल में भी और फीमेल में भी। तो वही जर्म सेल मेल में होगा वो स्पर्म का फॉर्मेशन करेगा, और जो फीमेल में होगा वो जर्म सेल क्या करेगा? तो ओवम का फॉर्मेशन करता है। तो देखिए यहाँ पर जर्म सेल है, सबसे पहला यहीं से हम स्टार्ट करते हैं। ये जर्म सेल है, या इसको हम लोग एग नेस्ट कहते हैं। एग नेस्ट इसलिए कहते हैं कि यहाँ पर काफ़ी क्या होता है, मतलब जिससे अंडाणु बनता है उसका काफ़ी सा मतलब सेल होता है, इसीलिए एग नेस्ट भी कहा जाता है। तो यहाँ पर इसे जर्म सेल कहते हैं। ये जर्म सेल जब आगे बढ़ेगा तो उसको क्या, वो फॉलिकल में बदल जाता है। फॉलिकल का मतलब हुआ कि छोटा छोटा इस शेप का स्ट्रक्चर बना लेता है, इसको हम लोग बोलते हैं फॉलिकल। तो ये फॉलिकल स्ट्रक्चर बनाएगा। अब ये फॉलिकल आगे बढ़ेगा, यहाँ पर सेल का मतलब ओवम का धीरे धीरे इसका फॉर्मेशन होने लगेगा। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक हार्मोन रिलीज होगा। यहाँ पर हार्मोन रिलीज होता है, वो हार्मोन होता है FSH हार्मोन, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। यहाँ पर
ओवम यहीं पर देखिए, यहाँ अलग से हम हार्मोन के बारे में नहीं बताएंगे, यहीं पर समझ लीजिए ताकि अच्छा से समझ में आ जाए। तो यहाँ पर जैसे ही आगे बढ़ेगा प्राइमरी फॉलिकल बनाएगा तो वहाँ पर बनाएगा FSH, ये हार्मोन सेक्रेट होगा, और हार्मोन सेक्रेट होने के बाद ये हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है, ये हार्मोन इसको आगे बढ़ाएगा, तो ये प्राइमरी फॉलिकल से फिर से ग्राफियन फॉलिकल या सेकेंडरी फॉलिकल बनता है, सेकेंडरी फॉलिकल बनेगा, सेकेंडरी फॉलिकल बनता है। अब ये ग्राफियन फॉलिकल या सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर ओवम का फॉर्मेशन होगा, ये ओवम का फॉर्मेशन होगा, और ओवम के फॉर्मेशन होने के बाद यहाँ पर LH हार्मोन रिलीज होगा, यहीं लिख देते हैं LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, LH या ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन सेक्रेट होगा, जिसके द्वारा क्या होता है, यहाँ जो ओवम का फॉर्मेशन हुआ रहता है होता है, वो ओवम क्या होगा, बाहर निकलता है, रिलीज ओवम बाहर निकलेगा, तो यही ओवम है। ये कब होगा, जब आगे हम लोग पढ़ेंगे 17वें दिन होगा MC का मेंस्ट्रुअल साइकिल, जब हम लोग आगे पढ़ेंगे तो वहाँ देखेंगे कि किस दिन ओवम का फॉर्मेशन होता है, वहाँ पर हम लोग जानेंगे। बस अभी ये जानिए कि किस तरह से ओवम बनता है, मतलब स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ रहे हैं ओवरी का, तो अभी बस स्ट्रक्चर में जानिए कि किस तरह से होता है, क्या होता है। आगे का प्रोसेस हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो FSH हार्मोन था, और हार्मोन से क्या बना, ओवम बना, ये बीच का जो पार्ट देख रहे हैं यही ओवम है, ओवम बना। अब जब मैच्योर हो जाता है तो दिन आते आते 17वां दिन हो जाता है, जब MC पीरियड स्टार्ट होता है, मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, ब्लड का फिर ब्रीडिंग होगा, तो वहाँ से 17वें दिन तक क्या होगा, ओवम का रिलीज होगा। वहाँ पर हार्मोन कौन कार्य करेगा, LH हार्मोन, LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये पहले बढ़ेगा, बढ़ते बढ़ते फिर कम होगा, और वहाँ पर फिर क्या होगा, LH आएगा, और LH फिर बढ़ेगा, LH हार्मोन फिर इसको बाहर निकालेगा ओवम को, फिर इससे आगे बढ़ेगा, तो अब ओवम बाहर निकल गया, अब ये केवल क्या बच गया, फॉलिकल्स बच गया, ये फॉलिकल्स आगे कहलाएगा कॉर्पस, और उसके बाद फिर डिस्ट्रॉयड हो जाता है कॉर्पस एल्बिकेंस के रूप में। और यहाँ पर भी एक हार्मोन सेक्रेट होगा, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, यहाँ पर प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन सेक्रेट होता है, यहीं लिख देते हैं, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन सेक्रेट होता है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन सेक्रेट होगा। और उसके बाद फिर यहाँ पर भी एक हार्मोन आता है, रिलैक्सिन हार्मोन, रिलैक्सिन हार्मोन, रिलैक्सिन हार्मोन। तो देखिए यहीं पर स्ट्रक्चर में फिर से एक बार समझ लीजिए स्ट्रक्चर। सबसे पहला बात, जो इसका चारों साइड से एक्सटर्नल कवर्ड किया हुआ रहेगा उसको हम लोग जर्मिनल एपिथेलियम लेयर बोलेंगे। उसके बाद इसके अंदर वाला जो पार्ट है होलो स्ट्रक्चर बनेगा। उस होलो स्ट्रक्चर में दो पार्ट होगा, एक जो मिडिल पार्ट होगा मतलब इंटरनल पार्ट होगा उसको इनर पार्ट बोलेंगे, और एक बाहर का पार्ट होगा जो जर्मिनल एपिथेलियम लेयर से सटा पार्ट होगा उसको आउटर पार्ट बोलते हैं। तो इनर पार्ट को हम लोग मेडुला कहेंगे और जो आउटर पार्ट होगा उसको कॉर्टेक्स कहेंगे। अब इसके बाद इसके अंदर होता क्या सब है, तो यहाँ पर समझिए कि जर्म सेल होगा, जर्म सेल फॉलिकल बनाएगा, फॉलिकल से फिर प्राइमरी फॉलिकल बनाएगा। यहाँ पर हार्मोन धीरे धीरे सेक्रेट होने लगेगा, कौन, FSH हार्मोन, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसका पूरा नाम होता है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये सेक्रेट होगा और ये फिर बाद में धीरे धीरे कम होते होते यहाँ पर फिर आएगा और ओवम यहाँ बनाएगा और ग्राफियन फॉलिकल में बदलेगा। तो यहाँ पर दोनों हो गया, प्राइमरी फॉलिकल पहले बनाएगा, फिर ग्राफियन फॉलिकल या सेकेंडरी फॉलिकल बनाएगा, उसके बाद बीच में ओवम बनेगा। अब ये ओवम अब फिर क्या होगा, अब LH हार्मोन सेक्रेट होगा, वो धीरे धीरे खत्म, FSH हार्मोन खत्म होगा, उसके बाद LH हार्मोन सेक्रेट होगा। LH हार्मोन ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, L ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ये सेक्रेट होगा। अब ये सेक्रेट होगा तो ये ओवम को क्या करेगा, बाहर निकालेगा, ओवरी से बाहर निकालता है। आगे जब हम लोग इसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, तो यहाँ हम लोग देखेंगे कि इस तरह का जो स्ट्रक्चर होता है
इस तरह का यहाँ पर हम क्या बताए थे, यहीं पर ओवरी ओवरी होता है, इसमें ओवम बनेगा। अब ये ओवम क्या होगा, बाहर आएगा, यहीं से ओवम अब बाहर आएगा और यहाँ पर फिम्बरी लाइक स्ट्रक्चर होता है, झालर तरह का। अब जैसे ही ये ओवम यहाँ ओवम बाहर आएगा, ये ओवम को पकड़ लेगा, कैच कर लेगा और लेके चल जाएगा कहाँ, फैलोपियन ट्यूब में। जो आगे हम लोग को पढ़ना है यही होता है फैलोपियन ट्यूब। यहाँ से निकलता है ओवरी से कौन, ओवम, और फैलोपियन ट्यूब में चला जाता है। तो ये किस तरह से जाएगा ये आगे हम लोग पढ़ेंगे। बस अभी समझिए कि यहाँ पर क्या होगा, ओवम बाहर आएगा किस हार्मोन के द्वारा, LH हार्मोन, लुटिनाइजिंग हार्मोन के द्वारा। और फिर उसके बाद आगे का जो बच गया फॉलिकल्स, ये फॉलिकल्स कॉर्पस में बदलेगा और यहाँ आएगा कौन हार्मोन, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। और ये फिर प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन आएगा, इसको कॉर्पस को चेंज कर देगा कॉर्पस एल्बिकेंस में, फिर रिलैक्सिन हार्मोन आएगा, इसको डिस्ट्रॉय कर देता है। तो यही इसका स्ट्रक्चर है ओवरी का। तो उम्मीद करते हैं सब समझ में आ गया होगा। इसको हम लोग देखिए अब लिख लेते हैं एक एक करके। क्या लिखेंगे, पहला पॉइंट यहाँ हम लिखे हुए हैं, देखिए यहाँ तो यहाँ देखिए स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी में यहाँ लिख लिए कि ओवरी एक्सटर्नली कवर्ड बाय जर्मिनल एपिथेलियम टिश्यू। ओवरी जो है एक्सटर्नली बाहर से कवर्ड किया हुआ है, किससे, जर्मिनल एपिथेलियम टिश्यू से कवर किया हुआ है। इनसाइड द ओवरी, ओवरी के अंदर देयर इज प्रेजेंट होलो स्पेस, इसमें प्रेजेंट है होलो स्पेस, मतलब खाली जगह यहाँ पर प्रेजेंट है। विच डिफ्रेंशिएटेड, जिसे हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं, बांटते हैं आउटर एंड इनर पार्ट में। अब ये बोले तो सब बात वही बात सब लिखे हैं कि आउटर और इनर पार्ट में इसको क्या किए हैं, विभाजित किए हैं, डिफ्रेंशिएट किए हैं। उसके बाद लिखे द आउटर पार्ट इज कॉल्ड ओवेरियन कॉर्टेक्स। जो आउटर पार्ट है ये वाला पार्ट, उसको कॉर्टेक्स या ओवेरियन कॉर्टेक्स बोलते हैं। तो वही लिखे हैं, इसको बोलेंगे ओवेरियन कॉर्टेक्स, क्योंकि ओवरी में है तो इसीलिए ओवेरियन बोलते हैं, ओवेरियन कॉर्टेक्स। एंड इनर पार्ट इज कॉल्ड, यहाँ लिखे इनर पार्ट इज कॉल्ड ओवेरियन मेडुला, उसको, और अंदर वाला पार्ट को क्या बोलेंगे, इनर मेडुला या ओवेरियन मेडुला बोलेंगे। तो ये बात समझ में आ गया। जो बाहर का कवर्ड किया हुआ है जर्मिनल एपिथेलियम लेयर से, और उसके अंदर दो पार्ट, एक इनर पार्ट एक आउटर पार्ट। इनर पार्ट को ओवेरियन मेडुला बोलेंगे और इन आउटर पार्ट को बोलेंगे ओवेरियन कॉर्टेक्स बोलेंगे। तो यहाँ तक हम लोग समझे। इसमें और लिखना है तो यहाँ तक पहले लिखिए, उसके आगे फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। पहला पॉइंट तो समझ में आ गया होगा कि पहला पॉइंट जो एक्सटर्नली कवर्ड किया हुआ था उसको जर्मिनल एपिथेलियम लेयर बोलते हैं। फिर उसके बाद जो इंटरनल होलो स्ट्रक्चर था उसमें दो तरह का था, उसको हम लोग जो इनर पार्ट था उसको ओवेरियन मेडुला, यहाँ देखिए जो इनर पार्ट था उसको हम लोग ओवेरियन मेडुला और जो आउटर पार्ट था उसको ओवेरियन कॉर्टेक्स कहते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट देखिए, नेक्स्ट इसमें समझते हैं। यहाँ देखिए इन द ओवेरियन कॉर्टेक्स, मतलब हो गया कि ओवेरियन कॉर्टेक्स में, अब ये ओवेरियन कॉर्टेक्स हम लोग देखें, ओवेरियन कॉर्टेक्स में प्रेजेंट रहता है नंबर ऑफ ग्रुप ऑफ सेल्स। अभी हम लोग बोले यही बोल कि यहाँ पर क्या है, काफ़ी नंबर ग्रुप में क्या होगा, सेल होगा। इस कॉल्ड, इसको हम लोग प्राइमरी फॉलिकल्स बोलते हैं। अब ये प्राइमरी फॉलिकल्स, यहाँ तो जर्म है, ये फॉलिकल बनाया, और जो इस तरह का जो नंबर ऑफ सेल है, काफ़ी संख्या में जो सेल है उसको प्राइमरी फॉलिकल्स। अब ये प्राइमरी फॉलिकल्स क्या होता है, देखिए एक बात यहाँ समझ लीजिए। यहाँ पर जब मान लीजिए यहाँ ओवेरियन, इधर भी ओवरी है और इधर भी ओवरी है, तो ऐसा नहीं है कि एक ही, मान लो इसी महीना जिस मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में एक ही महीना में दोनों में ये प्राइमरी फॉलिकल्स नहीं बनेगा। अगर दोनों एक ही महीना में दोनों ओवरी में प्राइमरी फॉलिकल्स बन गया तो फिर इधर से भी ओवम रिलीज होगा और इधर से भी ओवम रिलीज होगा। तो अगर इधर से भी और इधर से, तो दो ओवम आ गया, तो दो ओवम आ गया मतलब इसमें दो ओवम आ गया। तो ऐसा नहीं होगा,
जब भी आएगा एक ही ओवम आएगा, और एक महीना में, मान लीजिए इस महीना में इस ओवरी से निकल रहा है ओवम या प्राइमरी फॉलिकल्स बन रहा है, तो अगला महीना में इसमें से नहीं बनेगा, अगला महीना में इसमें से बनेगा। तो ये बात समझने की है। देखिए यहाँ पर लिख भी दिए, इन ईच मंथ, प्रत्येक महीना में, इन वन ओवरी, केवल एक ओवरी में वन प्राइमरी फॉलिकल डेवलप होगा। एक महीना में एक ही ओवरी में प्राइमरी फॉलिकल डेवलप होगा, और वो क्या बनाएगा, डेवलप हो करके सेकेंडरी फॉलिकल बनाएगा। यहाँ देखिए प्राइमरी फॉलिकल है, अब ये डेवलप हो करके क्या बनाएगा, सेकेंडरी फॉलिकल या ग्राफियन फॉलिकल बनाएगा। तो यही पर लिखे हैं कि एक वन प्राइमरी फॉलिकल डेवलप टू सेकेंडरी फॉलिकल, या इसी को हम लोग बोलते हैं ग्राफियन फॉलिकल बनाएगा। और यहाँ पर हम पहले ही लिख चुके हैं कि कौन सा हार्मोन के कंट्रोल में होगा, तो FSH हार्मोन, FSH हो गया फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन के अंडर कंट्रोल में होगा, जो कि कहाँ से निकलेगा, एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड के, जब हम लोग 11th का ये ग्लैंड पढ़े थे पिट्यूटरी ग्लैंड, वहाँ पर दो तरह का था, एक एंटीरियर लोब था और दूसरा था पोस्टीरियर लोब। तो ये जो निकलता है FSH कहाँ से, एंटीरियर लोब से निकलेगा, और ये अंडर कंट्रोल करता है जो प्राइमरी फॉलिकल से जो सेकेंडरी फॉलिकल्स बनता है उसको। उसके आगे क्या लिखे देखिए, ग्राफियन फॉलिकल्स टेक पार्ट इन द, ये भाग लेगा ग्राफियन, ये सब बात हम पहले भी बोल चुके हैं, उसी बात को हम क्या कर रहे हैं, लिख रहे हैं और समझ रहे हैं। ग्राफियन फॉलिकल्स टेक पार्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ ओवम एंड ऑल्सो डेवलपमेंट, ओवम के निर्माण और विकास में क्या होगा, भाग लेगा ग्राफियन फॉलिकल्स। यहाँ जो ग्राफियन फॉलिकल्स है इसी के अंदर बना है, तो ये किस में भाग लेगा, ये भाग लेगा ओवम के निर्माण और विकास में। आगे लिखे, सेल्स ऑफ ग्राफियन फॉलिकल्स, ग्राफियन फॉलिकल्स का जो सेल्स है, इसका जो सेल्स है, ग्राफियन फॉलिकल्स का जो सेल्स है वो इंडोक्राइन काम करता है। इंडोक्राइन का मतलब क्या हुआ, एक होता है एक्सोक्राइन और एक होता है इंडोक्राइन ग्लैंड में। तो इंडोक्राइन का मतलब होता है जो नलिका विहीन, मतलब जो हार्मोन सेक्रेट करेगा बिना नली में, बिना डक्ट में, तो उसको बोलते हैं इंडोक्राइन। और जो डक्ट में सेक्रेट करता है हार्मोन या फिर एंजाइम कुछ भी, तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्सोक्राइन। तो यहाँ पर इंडोक्राइन काम करेगा, कौन, ग्राफियन फॉलिकल्स का जो सेल होगा वो, और इससे सेक्रेट होता है फीमेल सेक्स हार्मोन इस्ट्रोजेन, इस्ट्रोजेन या इसी को दूसरा नाम से भी जानते हैं ओस्ट्रोजेन, ओ होता है इसमें, ओस्ट्रोजेन, ओस्ट्रोजेन ओ से स्टार्ट होता है। तो ये फीमेल सेक्स हार्मोन, तो देखिए ये पूछ भी देता है कि फीमेल सेक्स हार्मोन मुख्य रूप से किसको कहा जाता है, इस्ट्रोजेन, और मेल सेक्स हार्मोन किसको कहते हैं, जो पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे, मेल सेक्स हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन। वहाँ पर केवल एक ही हार्मोन था सेक्रेट हो रहा था, लेकिन यहाँ पर बहुत सारा हार्मोन है। यहाँ पर सबसे पहले जो काम किया FSH हार्मोन, उसके बाद फिर आगे आए तो देखिए ग्राफियन फॉलिकल्स का जो सेल होता है इंडोक्राइन फंक्शन करता है, मतलब इससे हार्मोन सेक्रेट होता है, कौन हार्मोन, एस्ट्रोजेन हार्मोन। आगे लिखे, व्हेन, जब ओवम बिकम मैच्योर्ड, ओवम जब क्या होगा, मैच्योर्ड हो जाता है, ये ओवम जब मैच्योर हो जाएगा, तो मैच्योर होने के बाद कहाँ पर, इन ग्राफियन फॉलिकल में, ग्राफियन फॉलिकल में जब ये मैच्योर हो जाता है, देन तब मैच्योर्ड ओवम रिलीज फ्रॉम ग्राफियन फॉलिकल्स, उसके बाद फिर ओवम क्या होगा, ग्राफियन फॉलिकल से रिलीज होगा, बाहर निकलेगा, एंड ऑल्सो ओवरी, और ओवरी से भी। यहीं पर अगर ऐसे हम लोग बोले तो ओवरी के अंदर, और ये पूरा का पूरा बाहर कहाँ निकल जाएगा, ओवरी से भी। तो ग्राफियन फॉलिकल में जो ओवम मैच्योर हो जाता है वो रिलीज होगा, रिलीज फ्रॉम ग्राफियन फॉलिकल्स एंड ऑल्सो ओवरी। इस प्रोसेस को, यहाँ जो रिलीज हो रहा है, बाहर निकल रहा है ओवम, इस प्रोसेस को बोलते हैं ओवुलेशन। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, ओवुलेशन कहेंगे। इस मतलब ओवुलेशन। तो देखिए यहाँ क्या होता है, ओवुलेशन, ओवुलेशन हुआ, इसको अंडोत्सर्ग कहते हैं। जो ग्राफियन फॉलिकल्स या ओवरी से जो मैच्योर ओवम परिपक्व अंडाणु बाहर निकलता है, तो ये निकलने की प्रक्रिया को
क्या कहेंगे, ओवुलेशन कहते हैं। तो वही बात हम लिखें, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड ओवुलेशन, इस प्रोसेस को बोलेंगे ओवुलेशन। और ये किसके कंट्रोल में होगा, ये हार्मोन यहाँ पर कंट्रोल करेगा LH हार्मोन। LH का मतलब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, तो वो भी लिख दिया, अंडर कंट्रोल बाय LH हार्मोन ऑफ एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। ये भी LH हार्मोन कहाँ से सेक्रेट होगा, पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर लोब से ही सेक्रेट होगा। तो दोनों बात यहाँ ध्यान में रखिएगा। अभी तक 3 हार्मोन हम लोग जाने, पहला हार्मोन जो कहाँ से निकलेगा, पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर लोब से, FSH हार्मोन जो प्राइमरी फॉलिकल्स को कन्वर्ट कर देगा ग्राफियन फॉलिकल्स या सेकेंडरी फॉलिकल्स में। उसके बाद जो ग्राफियन फॉलिकल्स का सेल्स है, उस सेल हार्मोन सेक्रेट करता है, कौन सा हार्मोन, फीमेल सेक्स हार्मोन जिसको बोलते हैं एस्ट्रोजेन। एस्ट्रोजेन हार्मोन ये क्या करेगा, सेक्रेट करेगा। उसके बाद देखिए यहीं पर एक और बात होता है, जब एस्ट्रोजेन हार्मोन सेक्रेट होगा, जब क्या होगा, एस्ट्रोजेन हार्मोन सेक्रेट होता है, उस टाइम क्या होगा, जो फीमेल का कोपुलेशन करने की जो क्षमता होगा वो ज़्यादा हो जाता है। तो वहाँ पर यहीं पर क्या होगा, ग्राफियन फॉलिकल से ही एस्ट्रोजेन हार्मोन सेक्रेट होता है यहाँ से। उसके बाद क्या लिखे देखिए, उसके बाद फिर ये जो ग्राफियन फॉलिकल्स है, जब इसमें ओवम मैच्योर्ड हो जाता है, तो मैच्योर्ड ओवम ये ग्राफियन फॉलिकल से बाहर आता है, तो वहाँ पर भी हार्मोन काम करता है, कौन, LH हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये भी कहाँ से निकलता है, ये भी निकलता है पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर लोब से। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। उसके आगे देखिए क्या लिखते हैं। और हाँ एक बात और कि यहाँ जो वो ग्राफियन फॉलिकल्स से मैच्योर्ड ओवम, ग्राफियन फॉलिकल्स या ओवरी से जो बाहर निकलता है, इस प्रोसेस को बोलते हैं ओवुलेशन। चलिए उसके आगे देखिए, इम्प्टी ग्राफियन फॉलिकल्स। अब ये बाहर निकल गया, तो बाहर निकलने के बाद ये ग्राफियन फॉलिकल्स कैसा हो गया, खाली हो गया। तो एक खाली ग्राफियन फॉलिकल्स ट्रांसफॉर्म इनटू कॉर्पस ल्यूटियम। ये जो होता है यहाँ पर देखिए, ये अब खाली बच गया। अब इस खाली फॉलिकल्स को बोलेंगे कॉर्पस ल्यूटियम। क्या बोलेंगे, कॉर्पस ल्यूटियम बोलेंगे। अब ये कॉर्पस ल्यूटियम सेक्रेट करता है हार्मोन, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। तो कभी कभी ये सभी पूछ देता है, तो याद रखिएगा कि प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन कहाँ से सेक्रेट होता है, तो कॉर्पस ल्यूटियम से। इससे पहले एस्ट्रोजन हार्मोन कहाँ से सेक्रेट होता है, तो जो ग्राफियन फॉलिकल्स का सेल्स होता है उससे सेक्रेट होता है। FSH हार्मोन कहाँ से सेक्रेट होता है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर लोब से सेक्रेट होता है। LH हार्मोन कहाँ से सेक्रेट होता है, तो एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर लोब से। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन कहाँ से सेक्रेट होता है, तो ये कॉर्पस ल्यूटियम से। अब ये कॉर्पस ल्यूटियम डिजेनरेट हो जाता है, ट्रांसफर हो जाएगा किस में, कॉर्पस एल्बिकेंस में। और ये कॉर्पस एल्बिकेंस रिलैक्सिन हार्मोन सेक्रेट करता है। तो ये बात भी लिख दिए, विच सेक्रेट प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, मतलब कॉर्पस ल्यूटियम जो होता है सेक्रेट करता है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को सेक्रेट करता है। आगे लिखें, इट ओवम नॉट फर्टिलाइज। अब ओवम फर्टिलाइज नहीं होगा, देन कॉर्पस ल्यूटियम डिजेनरेट इनटू, अगर क्या होगा, ओवम फर्टिलाइज नहीं होगा, तब कॉर्पस ल्यूटियम डिजेनरेट हो जाएगा। कॉर्पस ल्यूटियम डिजेनरेट हो जाएगा किस में, रिलैक्सिन किस में, कॉर्पस एल्बिकेंस में। कॉर्पस एल्बिकेंस में हो जाएगा डिजेनरेट। और उसके बाद फिर व्हिच सेक्रेट रिलैक्सिन हार्मोन, तब ये हार्मोन सेक्रेट करता है। कौन हार्मोन सेक्रेट करेगा, रिलैक्सिन हार्मोन सेक्रेट करता है। तो यहाँ तक हम लोग समझे, तो सब समझ में आ गया होगा। एक बार और इसको हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा जल्दी में। तो सबसे पहले इसमें प्राइमरी फॉलिकल्स बनेगा। प्राइमरी फॉलिकल्स एक महीना में एक ही ओवरी से होगा, उसके अगला महीना में दूसरा ओवरी से बनेगा। और ये प्राइमरी फॉलिकल्स डेवलप चेंज होगा सेकेंडरी फॉलिकल्स या ग्राफियन फॉलिकल्स में, किसके, कौन सा हार्मोन, FSH हार्मोन के द्वारा। अब ये ग्राफियन फॉलिकल्स भाग लेगा किस में, अंडाणु के फॉर्मेशन में। और अंडाणु का फॉर्मेशन में क्या करेगा, भाग लेगा। उसके बाद जो ग्राफियन फॉलिकल्स का सेल होगा वो सेक्रेट करेगा एस्ट्रोजन हार्मोन। उसके बाद
जब ओवम मैच्योर हो जाएगा, मैच्योर होने के बाद ग्राफियन फॉलिकल्स या फिर ओवरी से जो बाहर निकलता है, तो बाहर निकलने की प्रक्रिया को हम लोग उसको बोलेंगे ओवुलेशन कहते हैं। और ये कंट्रोल कौन करेगा? LH हार्मोन, जो कहाँ से सेक्रेट होगा? पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर लोब से सेक्रेट होगा। उसके बाद एम्प्टी ग्राफियन फॉलिकल्स बच गया, वो क्या होगा? ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, मतलब रूपांतरित हो जाता है कॉर्पस ल्यूटियम में, और कॉर्पस ल्यूटियम एक हार्मोन सेक्रेट करेगा, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। उसके बाद फिर जब इसमें क्या होगा? कॉर्पस, यदि ओवम फर्टिलाइज नहीं हुआ, उसके बाद फिर कॉर्पस ल्यूटियम जो होता है कॉर्पस एल्बिकेंस में चेंज हो जाएगा, और कॉर्पस एल्बिकेंस जो होगा सेक्रेट करेगा हार्मोन, रिलैक्सिन हार्मोन सेक्रेट करता है। तो यहाँ तक था, सारी बातें हम लोग पढ़े ओवरी के बारे में, ये सब ओवरी के बारे में था। तो स्ट्रक्चर था ओवरी का। तो इस सबसे पहले हम लोग इसका ओवरी क्या होता है? तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, किस आकार का होता है? आलमंड शेप का होता है। किससे जुड़ा? कहाँ पर पाया जाता है? पेल्विक रीजन में पाया जाता है। पेल्विक रीजन में कहाँ? तो जो यूटेरस होता है, यूटेरस के दोनों तरफ पाया जाता है, और जो जिस चीज़ से, मतलब कनेक्टिव टिश्यू के लेयर से जिस चीज़ से जुड़ा होता है, उसको हम लोग बोलते हैं ओवेरियन लिगामेंट कहते हैं। तो ये सारी बातें थी ओवरी के बारे में, अंडाशय के बारे में, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। चलिए नेक्स्ट, इसके बाद हम लोग समझते हैं, जल्दी से समझ लेते हैं इसका फंक्शन ऑफ ओवरी। ओवरी का कार्य क्या सब है? तो पहला बात, ओवरी का कार्य क्या है? तो ये भाग लेगा किस में? oogenesis में। oogenesis का मतलब होता है, जिस तरह से हम लोग पढ़े थे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में स्पर्मेटोजेनेसिस, तो स्पर्मेटोजेनेसिस में स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा था, इसी तरह से यहाँ है oogenesis, मतलब इसमें ओवम का फॉर्मेशन होगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे कि इसमें क्या होता है, एक ओवुलेशन प्रोसेस में भाग लेता है। ओवुलेशन प्रोसेस मतलब हुआ, जो इसमें ओवरी में अंडाणु बनता है, वो अंडाणु को ओवरी से क्या करता है? बाहर निकालता है। उसके बाद ये फीमेल सेक्स हार्मोन सेक्रेट करता है, जैसे हो गया आपका एस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरॉन और रिलैक्सिन। इसमें हम FSH LH ये नहीं लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते हैं? क्योंकि ये जो होता है कहाँ से सेक्रेट होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड से सेक्रेट होता है। तो हम लोग तो पढ़ रहे हैं किसका? फंक्शन ऑफ ओवरी का। फंक्शन ऑफ ओवरी, ओवरी का कार्य पढ़ रहे हैं। तो पहला पॉइंट हम लोग यहाँ लिख लेते हैं, it take part in the formation of ovum, that is oogenesis। दैट इज oogenesis, मतलब पहला क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ ओवम, अंडाणु के निर्माण में ये क्या करेगा? भाग लेगा, अंडाणु के निर्माण में भाग लेगा, या इसको अंडाणु जनन बोलते हैं। oogenesis प्रक्रिया में भाग लेता है। नेक्स्ट पॉइंट, इट हेल्प इन द release of matured ovum by ovulation process। ओवुलेशन प्रोसेस मतलब हो गया अंडोत्सर्ग। अंडोत्सर्ग प्रक्रिया में ये क्या करेगा? भाग लेता है। अंडोत्सर्ग ओवुलेशन प्रोसेस के द्वारा ये क्या करता है? ओवम क्या होगा? मैच्योर्ड ओवम बाहर आता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं अंडोत्सर्ग। नेक्स्ट पॉइंट लिख लेते हैं, इट एक्ट एज endocrine function and secrete
and secrete estrogen, progesterone and relaxin hormone, relaxin हार्मोन। तो देखिए तीनों काज हम लिख दिए हैं। रिलैक्सिन, यहाँ रिलैक्सिन फीमेल सेक्स हार्मोन लिख देते हैं, रिलैक्सिन फीमेल सेक्स हार्मोन। तो यहाँ देखिए इसका फंक्शन है, फंक्शन ऑफ ओवरी। ओवरी का क्या काम है? तो सबसे पहला काम ओवरी क्या करता है? भाग लेता है किस में? फॉर्मेशन ऑफ ओवम, दैट इज oogenesis। मतलब ओवम के निर्माण में क्या करता है? भाग लेता है। ओवम के निर्माण, ओवम के निर्माण का मतलब हुआ कि अंडाणु बनने में, देख रहे हैं यहाँ पर अंडाणु बन रहा है, तो ओवम के निर्माण में क्या करता है? भाग लेता है। उसके बाद इट हेल्प इन द रिलीज ऑफ मैच्योर्ड ओवम, और ये इसके बाद क्या किस में भाग लेता है? तो मैच्योर्ड ओवम को बाहर निकलने में भाग लेता है। किस प्रक्रिया के द्वारा? तो ओवुलेशन प्रोसेस के द्वारा। यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ ओवरी से क्या होगा? ओवरी से यहाँ पर ओवम बाहर आ रहा है। किस प्रोसेस के द्वारा? तो ओवुलेशन के द्वारा बाहर आ रहा है। उसके बाद लिखे इट एक्ट एज इंडोक्राइन फंक्शन एंड सेक्रेट। ये क्या करेगा? इंडोक्राइन फंक्शन या सेक्रेट करता है, स्त्रावित करता है हार्मोन। कौन कौन हार्मोन? एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरोन है एंड रिलैक्सिन फीमेल सेक्स हार्मोन है। इसको क्या करेगा? सेक्रेट करेगा, मतलब स्त्रावित करता है। तो अभी तक जो हम लोग पढ़ रहे थे, अभी तक हम लोग पहला पार्ट ही पढ़ रहे थे। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का फर्स्ट पार्ट जो था ओवरी, ओवरी के बारे में हम लोग जान रहे थे। तो इतना बात यहाँ समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से हम उसको क्लियर कर दे रहे हैं, याद हो जाएगा। कहानी की तरफ है, कहानी की तरह है, कुछ ऐसा है नहीं इसमें जो याद नहीं होगा। तो देखिए एक बार बोल दे रहे हैं, फिर से याद रखिएगा कि ओवरी जो होता है फीमेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गेन होता है। इसका साइज कैसा होता है? आलमंड का, मतलब बादाम के आकार का होता है। ये कहाँ पाया जाता है? तो पेल्विक रीजन में पाया जाता है। जो कहाँ रहता है? वो रहता है यूटेरस के दोनों तरफ रहता है। दो होता है और दोनों तरफ, यूटेरस के दोनों तरफ रहता है। एक कनेक्टिव टिश्यू के द्वारा जुड़ा होता है जिसको ओवेरियन लिगामेंट कहते हैं। यहाँ तक सबको क्लियर? उसके बाद क्या होता है स्ट्रक्चर में देखिए, उसके बाद इसमें जर्म सेल होता है, आगे बढ़ता है फॉलिकल, फॉलिकल के बाद प्राइमरी फॉलिकल बनाता है, और यहाँ पर एक हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड के इंटीरियर लोब से हार्मोन सेक्रेट होता है। वो हार्मोन होता है FSH हार्मोन, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये क्या करता है? प्राइमरी फॉलिकल जो होता है उसको चेंज करता है, ट्रांसफर करता है किस में? सेकेंडरी फॉलिकल में, या इसी को हम लोग बोलते हैं ग्राफियन फॉलिकल, उसमें कन्वर्ट करता है। और ग्राफियन फॉलिकल्स जो होता है भाग लेता है मतलब ओवम के फॉर्मेशन में भाग लेता है। और ग्राफियन फॉलिकल्स का जो सेल होता है वो सेल एस्ट्रोजन नामक हार्मोन, फीमेल सेक्स हार्मोन सेक्रेट करता है। अब मैच्योर्ड ओवम क्या होगा? ओवुलेशन प्रोसेस के द्वारा ग्राफियन फॉलिकल्स या ओवरी से बाहर निकलता है, ओवुलेशन प्रोसेस के द्वारा। यहाँ पर कौन हार्मोन इसको कंट्रोल करता है? तो यहाँ पर LH हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इसको कंट्रोल करता है, जो निकलता है पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर लोब से। उसके बाद ये ओवम बाहर आएगा तो बच जाएगा ग्राफियन फॉलिकल्स। अब ये फॉलिकल्स क्या होता है? कॉर्पस ल्यूटियम में ट्रांसफर्ड हो जाता है। अब ये कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सेक्रेट करेगा। उसके बाद ये कॉर्पस ल्यूटियम चेंज होता है कॉर्पस एल्बिकेंस में, और वो क्या से वो रिलैक्सिन हार्मोन सेक्रेट करता है। तो यही इसका पूरी कहानी थी। उसके बाद हम लिखे हैं इसका फंक्शन, तो भाग लेता है ओवम के फॉर्मेशन में। दूसरी बात, ये ओवुलेशन प्रक्रिया के द्वारा ओवम बाहर निकलता है। तीसरी बात, ये हार्मोन सेक्रेट करता है। कौन कौन हार्मोन? एस्ट्रोजन, उसके बाद फिर प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिन। यही ओवरी का पूरी कहानी थी। तो यहाँ तक हम लोग समझ लिए। इसके आगे जो रह गया वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। तो यहाँ तक रहने देते हैं, उसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में समझेंगे।